नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे विकास क्या अवधारणा है। उससे पहले बताए थे वृद्धि और विकास के बारे में। तो आइए आज आपको हम बताते हैं विकास के अवस्थाएं कि क्या क्या विकास की अवस्थाएं हैं। बच्चे किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आइए इसका पहला अवस्था देखते हैं। इससे पहले हम इसके सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि विकास का सिद्धांत क्या क्या है। बच्चे के विकास का सिद्धांत क्या क्या आता है। इसके पहले हम आपको ही बताए थे कि अवधारणा में भी उसके कुछ कुछ सिद्धांत थे। जैसे पहला सिद्धांत है कि विकास का निरंतर प्रक्रिया। विकास निरंतर प्रक्रिया का मतलब कि ये रेगुलर चलते रहता है, रुकता नहीं है। जीवन जब से बच्चा जन्म लेता है या गर्भ में रहता है तब से लेकर मृत्यु तक रेगुलर चलते रहता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी को विकास का निरंतर प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट में आता है विकास क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध मतलब जैसे कि कोई बच्चा पहले रोना सीखता है, जैसे या तो कोई बच्चा पहले गलटना सीखता है, फिर उठना, धीरे चलना सीखता है। इसी तरह इसी प्रकार का होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है। और नेक्स्ट आता है विकास समय से विशिष्ट की ओर होता है। समय से विशिष्ट का मतलब जैसे बच्चा पहले रोता है, फिर मम्मी पापा बोलता है, ये समय से विशिष्ट की ओर हो रहा है ना। जब बच्चा धीरे धीरे करके सीख रहा है, इसी को समय से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट में आइए, इसका अगला पॉइंट है विकास की गति अलग अलग होती है। विकास की गति किस प्रकार अलग अलग होती है। जैसे दो बच्चा जैसे जैसे दो बच्चा है, एक साथ रख देंगे तो दोनों बच्चा का विकास अलग अलग होगा ना। जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है तो दूसरा बच्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का गति अलग होगा। ये बच्चा कुछ और सीखेगा, ये बच्चा कुछ और सीखेगा, इसलिए दो बच्चा के विकास की गति अलग अलग होगा। नेक्स्ट है ये विकास सभी पक्ष आपस में जुड़े थे, इसको बोलते हैं लचीलापन का सिद्धांत। लचीलापन का सिद्धांत बोलते हैं। लचीलापन का सिद्धांत बोलते हैं। हाँ, सिद्धांत बोलते हैं इसको। आपस में जुड़े किस प्रकार के, जैसे बच्चा कभी बढ़ता तो धीरे धीरे करके सीखता है ना। जैसे कभी बच्चा मान के रोना ही सीखता है तो पहले रोता है, फिर आ माँ मम्मी पापा करके सीखता है, इसलिए लचीला आने की पीछे से उसका जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको विकास का लचीलापन का सिद्धांत बोलते हैं। नेक्स्ट में विकास सिर की ओर पैर की ओर होता है। जैसे विकास सिर से पैर की ओर होता है, हम पिछले क्लास में आपको बताएं सिर से पैर की ओर कैसे हुआ। जैसे इसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी विकास बोलते हैं। शीर्षगामी विकास बोलते हैं। शीर्षगामी विकास बोलते हैं। शीर्षगामी विकास का मतलब जैसे बच्चा का पहले माथा का विकास होता है, फिर धीरे धीरे कंधा का, फिर धीरे धीरे पैर का। जैसे बच्चा पहले वो ऐसे माथा सीधा करना सीखता है, फिर अपना बल से बैठना सीखता है, फिर पैर के बल से चलना सीखता है, इसलिए बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। टॉप टू डाउन, इसको हम क्या बताए थे, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन बताए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट आता है विकास केंद्र से बाहर की ओर, इसको बोलते हैं अधोगामी विकास। इसको क्या बोलते हैं, अधोगामी विकास। अधोगामी विकास का मतलब जैसे बच्चा केंद्र से बाहर की ओर, जैसे पहले बड़े मांसपेशियों का होता है, फिर हाथ का होता है, इसलिए बच्चा केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, इसी को अधोगामी विकास कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं क्या क्या है। आपको विकास की बहुत सारे अवस्थाएं, जैसे हम इस यहाँ जनरली हम आपको चार अवस्थाएं, पांच अवस्थाएं बताए हैं। पहला है गर्भावस्था है, दूसरा है शैशवावस्था है, तीसरा है बाल्यावस्था है, चौथा है किशोरावस्था, और पांचवा युवावस्था, या तो इसको इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था आता है। आइए इसको बताते हैं गर्भावस्था होता क्या है। गर्भावस्था किसको बोल किससे कब से होता है, जब बच्चा माँ के पेट से जब शुरू होता है उससे गर्भावस्था, या इसको हम विस्तार से आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था में क्या होता है कि बच्चा जब पेट में रहता है तब से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है। बच्चा धीरे धीरे उसमें माथा का, सर का विकास होता है। इसमें इसका अवधि क्या होता है, 240 डे होता है। 200 240 डे होता नहीं, 240 नहीं, एक मिनट, 240 डे होता है। बच्चा कितना होता है, 240 या 209 या 27, को 270 डे का होता है, 280 डे का होता है, सॉरी 240 डे का नहीं होता है, 280 डे का होता है। और इसमें होता है कि बच्चा
जब माँ के पेट में तो बहुत ही जल्दी विकास होता है बच्चा का, जैसे किस तरह क्या बोलते हैं, जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे पहले चलना, माथा के अंदर माथा का विकास होना, और भी बहुत सारे विकास होते हैं। इसको हम आइए और विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, पहले बच्चा बच्चा गर्भावस्था में या भ्रूण निर्माण के विकास से होता है, या भ्रूण निर्माण के विकास से होता है। देखिए, ये बच्चा क्या है, विशिष्ट क्या है, या भ्रूण निर्माण के विकास से होता है। इससे बच्चा का जब निषेचन होता है, जब जैसे गर्भावस्था में क्या होता है, गर्भावस्था में जो निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक रहती है, इस अवधि में भ्रूण शिशु के शारीरिक और मानसिक भावनात्मक विकास होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक भावनात्मक विकास होता है। और इसमें क्या होता है, या भ्रूण निर्माण का और विकास होता है। माँ के शरीर के कई परिवर्तन होते हैं। इसमें माँ का क्या शरीर रहता है ना, उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट में ये क्या है, इसमें माँ का जिससे, इसमें क्या होता है, जिस तरह को माँ भोजन करती है, खान पान करती है, या तो बच्चा जिस तरह उसका माँ पोषण करती है, उसका असर सीधे बच्चा पे पड़ता है कि बच्चा उस तक, जैसे माँ अच्छा खाना खा रही तो बच्चा का सेहत अच्छा होगा, माँ अच्छा खाना नहीं खा रही तो बच्चा का सेहत बिगड़ जाएगा। यह अवस्था क्या होता है, 9 महीना होता है, यानी कि 40 सप्ताह का होता है। और इसको 3 अवधि में होता है। पहला क्या, प्रथम तिमाही क्या होता है, 1 से 3 मंथ तक होता है। दूसरा तिमाही क्या होता है, 4 से 6 मंथ का होता है। और तृतीय तिमाही क्या होता है, 7 से 9 मंथ का होता है। यह हो गया गर्भावस्था के बारे में। नेक्स्ट में आइए आपको बताते हैं कि सहसावस्था। सहसावस्था क्या होता है, जैसे बच्चा कभी किसी, जैसे 0 से 2, जब जन्म होता है तब से 2 वर्ष तक होता है सहसावस्था। इसमें क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है, 2 वर्ष तक होता है सहसावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा का विकास बहुत ही तेजी से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा पलटना सीखता है, रेंगना सीखता है, और क्या बोलते हैं, माथा के बल से उठना सीखता है, चलना सीखता है। और इसमें बच्चा अपने माँ के साथ इंटरेक्ट होना सीखता है, चेहरा पहचानना सीखता है, वस्तु स्थायित्व भी इसी में आता है। इसी को बोलते हैं सहसावस्था। सहसावस्था में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, पहला क्या, सहसावस्था विकास में शारीरिक लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है। इसमें क्या होता है, बच्चा का शारीरिक लंबाई और वजन तेजी से बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले जन्म से बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, खड़ा होना सीखता है और चलना सीखता है। और इसमें मस्तिष्क के नसों का, जैसे दिमाग के जो नसों है ना, उसका विकास भी तेजी से होता है। नेक्स्ट में कि इसमें मांसपेशियां मजबूत होता है। इसमें जैसे बच्चे का शरीर है, मांसपेशी वो मजबूत होता है। और बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना और चलना सीखता है। इसमें इंद्रियों का, जैसे क्या, बच्चा दिखना, सुनना, और छूने के लिए सीखता है, स्वाद और गंध को पहचानता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा है कि अपने माँ को देखता है ना, तो उसी को पहचानता है। बाकी अदर कोई आता है तो उसको पहचानने से थोड़ा सा ही कमजोर होता है, लेकिन इसमें पहचानना जरूर सीखता है। इसमें रंग, आकार, आवाज और प्रतिक्रिया देता है। और इसमें धीरे धीरे चीज़ों को ध्यान से देखता है। और इसमें ये नेक्स्ट में आता है क्या, यह भावनात्मक विकास होता है। भावनात्मक विकास मतलब क्या, इमोशन। इमोशन जैसे बच्चे का खुशी दिखिएगा, खुशी हंस के बात करिएगा तो हंसेगा, गुस्सा कीजिएगा तो आप डांटिएगा तो उसको रोना शुरू कर देगा। वही भावनात्मक, जैसे बच्चा क्या था, बच्चा प्यार, खुशी, डर और गुस्सा जैसे भावनाएं व्यक्त होता है। माता पिता को देखभाल करने वाले का लगाव होता है, जो उसके साथ ज़्यादा रहिएगा। जैसे आप उसके दादी के साथ रहिएगा तो दादी के साथ ही ज़्यादा इंटरेक्ट हो जाएगा, मम्मी पापा से कम होगा। वही देखभाल का क्या होता है, लगाव बनता है। और सुरक्षा और स्नेह का आत्मविश्वास, जैसे बच्चा का जिस तरह सुरक्षा दीजिएगा, जिस तरह उसको मतलब कि केयर कीजिएगा, उस तरह उसका बच्चा का आत्मविश्वास बढ़ता है। आप उसको मार रहे हैं तो थोड़ी ना आपके साथ आएगा, और उसको वही आप रख रहे हैं अपने साथ तो आप ही के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट होगा। नेक्स्ट में सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास जैसे मान के चलिए, अपने दादा दादी, मम्मी पापा, मौसा मौसी, चाचा चाची को पहचानने सीखता है। वही होता है, समाज परिवार के सदस्यों को पहचानना सीखता है, मुस्कुरा कर आँखों से संपर्क बनाता है, और दूसरे के साथ खेलना और मेल जोल करना सीखता है। जैसे दूसरे के साथ खेलना और मेल जोल करना सीख रहा है। नेक्स्ट में एक महत्वपूर्ण है कि आया अच्छा पोषण। इसमें है कि बच्चा का अच्छा पोषण दीजिएगा अच्छा बढ़ेगा, और खराब पोषण दीजिएगा तो खराब बनेगा। अगला आइए, अगला क्या है, बाल्यावस्था। इसी को, बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, गोल्डन एज। इसमें बच्चा जितना खेल कूद सब इसी में करता है, और इसमें दोस्त भी बनाता है। तो इसमें होता है कि यदि आप बच्चा का लड़ाई भी हो जाएगा ना, तो अगला दिन फिर ये अपने आपस में जुड़ जाएगा, आपस में दोस्ती बना लेगा। वही होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का एज क्या होता है, 3 से 12 तक होता है। देखिए,
बाल्यावस्था दो दो बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है क्या 2 से 6 और सेकंड होता है 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है या खेल खेल में खेलने को सीखने का अवस्था, या बच्चा अपने जैसे बच्चा खेल कर जैसे आंगनबाड़ी की अवस्था जिसको बोलते हैं, आंगनबाड़ी जाता है वहाँ बच्चा को पढ़ाया तो नहीं जाता, वहाँ खेल खेल के सिखाया जाता है। हाँ देखो ये होता है, ये खेल खेल के जैसे बच्चा को बताया जाता है। नेक्स्ट आता है परिवार और सहयोग से प्रेम और आवश्यकता होता है। परिवार जिस तरह उसको सहयोग देगा, प्रेम देगा, उस तरह उसका आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है क्या उत्तर वाले अवस्था में यह विद्यालय जाने और पढ़ने की अवस्था है। 6 से 12 आने की क्लास 1 से स्टार्ट हो गया। इसमें बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, बच्चा तर्क करना सीखता है, बच्चा आत्मनिर्भर की भावना बढ़ता है। नेक्स्ट है ये इसमें बाल्यावस्था में क्या था शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास इससे हो गया कि बच्चा का हाइट लंबाई बहुत तेजी से बढ़ता है, और इसमें क्या होता है कि लंबाई वजन हड्डियों और मांसपेशियों में मजबूती होती है, और नए नए कौशल दौड़ना कूदना लिखना आदि सीखता है। और इसमें क्या होता है सेकेंड में कि मानसिक विकास भी होता है। मानसिक विकास जैसे कोई भी चीज़ आप उसको बोल दिए वो याद हमेशा उसको रहेगा, मतलब कि उसका याद बहुत जोर से रहेगा, उसका मानसिक विकास होता है। याद रखने और तर्क करने की समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ती। नेक्स्ट में आता है कि भाषा का विकास। भाषा का विकास में क्या शब्द भंडार बढ़ता है, वाक्य बनाना सीखता है, जैसे कमल कमल खरगोश खरगोश वाक्य बनाना सीखता है, अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। सामाजिक विकास होता है, मित्र बनाता है, दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है और सहयोग करता है, मतलब कि एक दूसरे का हेल्प करता है। घर में भी कुछ काम कीजिएगा तो आपको हेल्प करेगा। नियमों का पालन करना सीखता है। इसमें जैसे बच्चा कुछ बताएगा नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना है तो वो नियम का पालन करता है। जैसे कोहल वर्ग भी बताए थे कि बच्चा नियम का पालन करना सीखता है इस स्टेज में। भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है आत्मविश्वास बढ़ना, सहयोग करना, सहानुभूति और प्रतियोगिता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ये आता है आपका भावनात्मक विकास में। नेक्स्ट आइए आपका है क्या किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसा अवस्था है, इसको बहुत सारे में भी कहा गया है कि आंधी तूफान की अवस्था। आंधी तूफान की अवस्था इसमें इसको आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं। यही एज है जहाँ पे बच्चा अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, अपने दोस्तों से अट्रैक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि अच्छे साथ रहें तो अच्छे बन जाते हैं, खराब के साथ रहे तो खराब बन जाते हैं। इस ऐसा अवस्था है जो बच्चे को लाइफ में महत्वपूर्ण पॉइंट निभाता है। इसमें क्या होता है शारीरिक विकास तेजी से, बच्चा का हाइट बहुत तेजी से बढ़ता है, लंबाई वजन भी बढ़ता है, आवाज़ में परिवर्तन, आवाज़ में से मोटा पतला इसी एज में देखा जाता है कि बच्चा का आवाज़ किस तरह आ रहा है, मोटा आ रहा है कि पतला आ रहा है। और द्वितीय गौनों लक्षणों का विकास होता है, जैसे और मतलब क्या होते हैं अट्रैक्शन का क्षमता बढ़ता है, बच्चा लड़का लड़की में अट्रैक्शन का क्षमता बढ़ता है। प्यार मोहब्बत इसी अवस्था में होता है कि किशोरावस्था में ज़्यादा देखिएगा नहीं, कभी बच्चा के बाइक लेके इधर घूम रहा हूँ कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्या मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास इसे बोले कि सोचने समझने के और तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, और आदर्शवास और निर्णय लेने की क्षमताओं का बढ़ता है। नेक्स्ट आइए भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल। इमोशनल मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो लड़का है, या तो लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन आया, लड़की कुछ बोल दिया या तो उसके मम्मी पापा कुछ बोल दिए लड़का को, लड़का नहीं कि गुस्सा से जाके ये भाग जाता है कमाने या बाहर वार, यही इसी अवस्था में होता है। या तो लड़की भी इस अवस्था में, यदि कोई लड़का लड़की के घर वाला पेरेंट्स डांट दिए तो तुरंत गुस्सा में गलत कदम उठाने लगता है। इसी अवस्था में भावनात्मक विकास तीव्र होता है और अस्थिरता होती है। इसमें प्रेम होता है, लव, ईर्ष्या जैसी भावना, गुस्साएं होती है, अनुभव होती है, और आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट है ये सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है मित्रों का प्रभाव और आर्थिक भी होता है। इसमें मित्रों का प्रभाव और बहुत ही अधिक होता है। जैसे इसमें क्या होता है किशोरावस्था में दोस्त पे ही निर्भर रहता है, माँ बाप कितना समझाए नहीं समझाएगा, लेकिन यही दोस्त बोल रहे कि ये काम सही है तो सही करेगा, जबकि दो घर वाला बोले कि ये काम करो तो छोड़ के भाग जाएगा, सबसे पहले दोस्तों के भी जाएगा। समूह में पहचान स्वीकृत की इच्छा होती है, और अमूर्त चिंतन करना। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब जिसको हम देख नहीं पाते हैं, मन मन में सोचता है उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। और क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जिज्ञासा विकसित होता है, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए क्षमता विकसित होती है इसमें। नेक्स्ट आइए किशोरावस्था में होने वाले
परिवर्तन क्या है, उसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, हार्मोनल परिवर्तन होता है। नेक्स्ट में ये आप युवा अवस्था, युवा अवस्था में क्या था, जिम्मेदारी की अवस्था आता है। ये 18 वर्ष के बाद होता है। इसमें बच्चा उतना ही मोह माया प्यार में नहीं पड़ता। इसमें आता है कि घर की जिम्मेदारी, शारीरिक मानसिक परिपक्वता आती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है और करियर अपने जीवन के करियर के प्रति ध्यान देती है कि मेरा करियर आगे क्या होगा, किस तरह हम अपना घर चलाएंगे। नेक्स्ट सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता आती है, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भावना बढ़ती है। इसमें क्या होता है, परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भावना बढ़ता है। अब आइए नेक्स्ट, अब ये देखिए इससे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। असर्टिव रीजन वाला क्वेश्चन अभी हाल पूरा सीटेट में पूछा गया है। देखिए आपको हम इसको हल करने के लिए बहुत ईजी तरीका बताएंगे। बहुत को लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं। देखिए पहला क्या है, बाल विकास को निरंतर, बाल विकास क्या है, देखिए मिनट, देखिए क्या है, बाल विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से पहले शुरू होकर जीवन भर चलता है। अब इसको कैसे समझिए कि सही है कि गलत है। इसमें आपको एक चीज जोड़ना है, क्या जोड़ना है, पहले यहाँ जोड़िए क्योंकि, क्योंकि आप पता देखिए बाल विकास निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह विकास जन्म से पहले शुरू होकर जीवन भर चलता है। क्या ये सही है, ये यार दोनों सही है और दोनों दोनों सही तथा आर ये की सही व्याख्या कर रहा है। क्या इसका व्याख्या ये सही कर रहा है, अरे सही कर रहा है तो इसमें टिक मारिए। तो सही कर रहा है कि हाँ ये जीवन से मृत्यु तक जीवन भर चलता रहता है। नेक्स्ट आइए क्या है, प्रत्येक बच्चे का विकास, प्रत्येक बच्चे का विकास क्या होता है, प्रत्येक बच्चे का विकास समान गति से होता है। और रीजन में क्या दिया है, विकास की गति व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्न होता है। तो क्या ये सही लग रहा है आपको, यहाँ क्योंकि बिठाइए तो पता चलेगा। क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चे का विकास समान गति से होता है क्योंकि विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता होती नहीं। ये गलत हो गया तो मेरा ये सही हुआ, तो क्या आया, ये ये आर दोनों सही है, नहीं ये सही नहीं है। क्या ये सही है लेकिन आर गलत है, ये भी नहीं। क्या ये सही आर गलत, आर सही, ये गलत है और आर सही है, देखिए आर सही है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अब, देखिए वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित करता है क्योंकि क्योंकि बच्चे का गुण माता पिता से प्राप्त होता है। बताइए इसमें वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है क्योंकि बच्चे का गुण माता पिता से आता है कि नहीं आता, आप ही लोग बताइए। वंशानुक्रम तो आखिर माता पिता से नहीं, जैसे माँ जैसे जिस तरह उसका मम्मी पापा करेगा उसी तरह ना बच्चा करेगा। ये सही है, देखिए ये सही है और ये आप दोनों सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट आइए, क्या सीखना केवल विद्यालय में होता है, और रीजन में क्या दिया, बच्चा अपने वातावरण से भी सीखता है। नहीं, देखिए यहाँ पे लगा इसको क्योंकि सीखना केवल विद्यालय में होता है क्योंकि बच्चा अपने वातावरण से भी सीखता है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ भी केवल आगे आने की ये नेगेटिव वर्ड है तो ये नहीं होगा, आपका ये आ जाएगा आर सही हो जाएगा। बच्चा अपने वातावरण से भी सीखता है, माता पिता विद्यालय के साथ साथ अपने वातावरण नहीं समाज से भी सीखता है। ये यार दोनों सही गलत है, ये सही लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है लेकिन आर सही, ये सही है, बाकी ये गलत है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग बने रहिए इसी तरह हमारे क्लास में और आगे इस तरह जुड़ते रहिए ताकि आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे और आगे इसी तरह आपको सॉल्व करते रहेंगे विकास की अवस्था में, और नेक्स्ट एमसीक्यू की क्वेश्चन भी सारे हम आपको बताएंगे। थैंक यू।